तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना व सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उसको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण मन भी अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थीं, किंतु उसने संतान सप्तमी का यह व्रत विधिवत किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान व सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम सब यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? तथा उन औरतों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी यह व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े ही समय के बाद इन दोनों ने यह भी देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण पुत्री का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभिल नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रंभा भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब उसके एक गूंगा व बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र सुख में इतने दुख तो व्याकुल हो रोने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी के यहाँ अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश है। कर्म और पूर्व के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते हैं। रानी कर्मच्युत थी ही, इसी के कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। अतः रानी उस ब्राह्मणी के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी के संताप को दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वसूत होकर उन विप्र पुत्रों की हत्या के लिए बेचारे से लड्डुओं में जहर मिला उसको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता करने की मन में ठान ली। भगवान की कृपा से निवृत्त हो जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिले लड्डू खिलाए, किंतु उनमें से एक भी न मरा। तूने कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए सुख भोग रही है, तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी सुनो, मैं तुमको पूर्व जन्म का हाल करती हूँ, सो ध्यान से सुनो। पहले जन्म में तुम नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था और हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान को गईं। वहाँ दूसरी औरतों के संतान सप्तमी का उपास सब पूजन करते थे। हम दोनों ने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, पर तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, हमें मुर्गी क्यों नहीं मिली? भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम इस संकल्प को इस जन्म में मैं भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो यह संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करें जिससे तुम्हारा यह दुख दूर हो। रोमस ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण देवी के मुख